एक और बात समझ लो, तुम्हें अगर पैसे नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पाप जग गए। हम तो कई कथा सुन रहे हैं, हमें घर बन जाए हमारा या दुकान बन जाए, हम कई भावनाएं होती है ना। अगर वो न बने तो कई लोग समझते रहे महाराज कथाओं का कोई लाभ नहीं मिला, या फिर कई समझते हमारे पाप जग गए होंगे इसलिए हमें भगवान भी नहीं सुनता। हम तो कहते देने वाले से तो भगवान छुटकारा पा लेता है, जिसको नहीं देता है ना उससे तो भगवान भी कभी छुटकारा नहीं पा सकता, उसको तो पीछे ही पड़े रहना पड़ता है। जिसे दे दिया उसका तो मुक्ति हो गई, भगवान ने कहा तूने ये कथा सुनी मैंने तुझे दे दिया, काम खत्म। और जिसे नहीं दिया अब ऋण तो चढ़ा है भगवान पे, कथा सुनने बैठा था तो फिर बोले फिर ये समझ लेना चाहिए कि भगवान तुम्हें वो नहीं देना चाहते जो तुम मांग रहे हो, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और डिसाइड कर रखा है जो तुम्हारी पहुंच से भी बाहर है, तुम्हारी सोच और पहुंच दोनों से बाहर है। इसलिए आप कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कीजिए, मन लगाकर। कह रहे महाराज कथा का सार सुना दीजिए और ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो। इस घोर कलयुग में जहां व्यक्ति की स्वाभाविक पाप में वृत्ति है, ध्यान से सुनना आप लोगों